क्योंकि वासना का नाश तो उपासना से ही होता है। उपासना अश्रुपात है, प्रेम अश्रु है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। भाई जब किसी से प्रेम होगा तो प्रेम तो रुलाता है, प्रेम मौन है, प्रेम उदासीन है, प्रेम रुलाता है, प्रेम में कोरा रुदनी रुदन है, क्योंकि विरह भाव है इसके अंदर। इसके अंदर सैकड़ी भाव, विरह भाव, गोपी भाव, सब कुछ भाव है, केवल उसको एक ही नजर आता है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट रूप में जाना। 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे अपने निज कल्याण में रहने वाला साधक और गुरु चरणों की अनंत शरणागति होने के बाद जो गुरु चरणों का आश्रय हृदय के अंदर लिए हुए हैं और वो कल्याण के भाव में रह करके अनंत कोटि से उच्च नाम जप करें, उस अहंकार को दूर करने के लिए साधु संतों के चरणों की सेवा का अपने हृदय में भाव रखें। भाई जिन जिन पुरुषार्थों से भगवान खुश होता है, हमको केवल कुछ नहीं करना है। हम चाहे देखो, जब तक पूर्ण शरणागति किसी की नहीं है तो वास्तव में वो पतंग का रूप है या नहीं है बता दीजिए, डोर तो उसके हाथ में है, लेकिन वो जो कार्य करता है उसकी सत्य प्रेरणा से करता है। कोई भी साधक, कोई भी भक्ति मार्ग पर, उपासना मार्ग पर चलने वाला हो, वो केवल और केवल उसके इशारे से कार्य करेगा। जब रात और दिन तो हम तुम सब मेरे जितने भी लोग हैं भागवत मार्ग पर चलने वाले, जब उसकी हम प्रेरणा से कार्य करेंगे, जो वो कह रहा है वहाँ जा रहे हैं, उसका हृदय में भाव हो रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर स्निक नहीं, शरणागति में स्निक नहीं, हमको यही करना ऐसा नहीं, क्योंकि उसके इशारे से कार्य होता है। हम पतंग हैं, डोर उसके हाथ में है, वो हमको नट की तरह नचाता है, हमको वास्तविक ही वो आनंद भी दिलाता है, पलकों पर भी रखता है, और दुनिया जिसको ठुकराती है वो पलकों पर रखता है। ऐसा 24 घंटे का उसके प्रति उसकी अनुभूतियों को समझो। जो असंभव से असंभव कार्य है, जो कार्य को हम करने की सोच भी नहीं सकते हैं और वो कार्य इशारे से हो जाता है, वो किसने किया है, उसमें प्रभु की कृपा समझनी चाहिए हमको। हमारा पुरुषार्थ नहीं है, हमारा कोई पुण्य कर्म नहीं है, हमारी ताकत नहीं है पुण्य कर्मों की, जो हमारे इशारे से पुण्य कर्मों से मिल सकता है, सुख और सुख मिल सकता है, सुविधा मिल सकती है, लेकिन पुण्य कर्मों से भगवान के चरणों का अनुराग नहीं मिल सकता। इसके लिए तो कृपा की ही जरूरत है, क्योंकि साधन साध तभी है तब प्रभु की कृपा है। रात और दिन जिंदगी भर निकल जाए राम राम करते, साधन करते 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 करते, लेकिन जब उसकी जिस दिन उसकी कृपा हो जाएगी तो वो अपनी कृपा का, अपने चरणों का आश्रय हमको प्रदान कर देगा, और एक बार जब आशीर्वाद दे देगा तो जीवन में कभी अलग नहीं करेगा। तमाम आएंगे, तमाम एक्सीडेंट आएंगे अविद्या के चलते हुए, क्योंकि शरीर रचने से पहले प्रारब्ध बना हुआ है। प्रारब्ध के आधार से भगवत प्राप्ति होने के बावजूद भी इस शरीर को, घोड़े को भोगना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जी देख लो, माता रानी से कितनी बार मिले, उस देवी धर्म परम दिव्य शक्तिमयी जगतमयी माँ से कितनी बार मिले, लेकिन पानी भी नहीं सटक सकते थे। पहले बताया था 3 तरह के कर्म होते हैं, क्रियामान कर्म, प्रारब्ध और संचित। संचित हैं उनमें आग लग जाएगी, वो सब जल जाएंगे भजन करते करते। क्रियामान है वो एक भी गलत नहीं होगा, जो करने वाला और कराने वाला, पाप और पुण्य सब तेरे अर्पण है प्रभु, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। शरणागति के भाव में नहीं बनेगा, क्रियामान कर्म नहीं बनेंगे। संचित में आग लग जाएगी, सब जल जाएंगे, क्योंकि जैसे राम का नाम पहुँचता है, कृष्ण नाम पहुँचता है, साधु का नाम पहुँचता है, गुरु का नाम पहुँचता है, जाते ही आग लगनी चालू हो जाती है। क्योंकि ये मंत्र जितने भी हैं सब अग्नि का कार्य करते हैं, सभी मंत्र अग्नि का कार्य। अग्नि के बाद में यही मंत्र शीतलता का कार्य करते हैं। चंद्रमा जैसी शीतलता हृदय के अंदर प्रकट हो जाती है, और चंद्रमा जैसी शीतलता के चलते हुए हृदय के अंदर प्रकाश हो जाता है, जो कि सूर्य का कार्य यही हमारा भगवान का भजन नाम जप करता है। जब इस प्रकार से लेकिन फिर भी किया हुआ पिछले समय का न जाने कितने जन्मों का प्रारब्ध वो शरीर के साथ चलता रहता है, और शरीर को जब तक ये आत्मा पूर्ण रूप में मुक्त नहीं हो जाती है, 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल, ज़्यादातर महापुरुषों का इतना ही संयोग होता है। हमको हर समय जागरूक रहना चाहिए, 24 घंटे हमको ये सोचना चाहिए, ये मानव का जन्म जो हमको मिला है ये देव दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि यहाँ जो चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं त्रिकाल में किसी भी योनि में कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। जाकर के केवल कर्मों को भोग तो सकता है, सुख ले सकता है, लेकिन अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता है। मुक्त करने की योनि मृत्यु लोक के अंदर ये मानव योनि है, सर्वश्रेष्ठ योनि है, सर्वोत्कृष्ट योनि है। इस सर्वोत्कृष्ट योनि मानव जीवन को जीने के लिए, इस मानव जीवन का मूल्य प्राप्त करने के लिए हमको भक्ति मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। जागृति के साथ, जागृति हो, विवेक से हम जागें,
सोच करके सोचे, चवन्नी भी साथ जाने वाली नहीं। जब तक रुपए कागज में नहीं बदल जाए तब तक बहुत मेहनत करने की जरूरत है। पहले रुपया कागज में बदलते हैं। सबसे पहला साधक के जीवन में सबसे पहला जो भाव आता है, रुपए कागज बनते हैं, कागज जैसी वैल्यू हो जाती है। मोह ममता सबसे लास्ट की चीज है, क्योंकि मोह सकल व्याधन कर देता है। अनेकों बाधाओं की सबसे बड़ी बाधा मोह का द्वंद है। मोह, क्योंकि ये अविवेक है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने से पहले, भगवत पूर्ण अनुराग प्रकट होने से पहले मोह का द्वंद नहीं टूट सकता। लोभ का टूट सकता है लेकिन मोह का नहीं टूटेगा। मोह सबसे ज्यादा कठिन है कि ये मेरा पुत्र है, बड़ी मुश्किल से पैदा हुआ है। पैसे का, रुपए का, धंधे का, इसका टूट जाएगा एक बार के लिए, क्योंकि अंदर से धन संग्रह का, धन इकट्ठा करने का भाव खत्म हो सकता है। पैसे का भाव रहेगा तो केवल इतना रहेगा कि इससे सदुपयोग करके हमें साधु के चरणों की सेवा करनी है, इतना ही इससे लगाव रह जाता है। टटोल करके देखिए, चवन्नी भी साथ जाने वाली नहीं है। करोड़पति अरबपति बनने के बावजूद भी अंत का जब समय आएगा, अगर हम 60 मिनट 60 करोड़ रुपए दे करके भी अगर मांगेंगे कि भैया 1 घंटे के लिए, भैया मेरा पुत्र आ रहा है, भाई यार बैठ करके 1 घंटे में आ जाएगा, किसी भी तरीके से 1 घंटे का मुझे जी धाम दे दो। लेकिन उस समय फिल्म पिट चुकी होगी, बोले अब नहीं, अब तो तुमको चलना ही चलना है। तो उदाहरण के लिए इतनी बड़ी पैसे की कीमत है, जिस पैसे के पीछे हम जिस विषयों के पीछे रात और दिन दौड़ भाग करते हैं। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसा कमाए का हमको विवेक से सोचना चाहिए, क्योंकि मन और बुद्धि तो फेल हुई पड़ी है। मन और बुद्धि तो दुराचारी में फंसी हुई है, लेकिन आत्मा से जो विचार आते हैं विवेक के लिए कि इस पैसे का आखिरकार हम करेंगे क्या। हमको चाहिए तो खाने के लिए रोटी, और ठाकुर हमारे संग है ये सबरे कामों को करने वाला, तो हम क्यों अरबपति बनने का सपना देखें। हम तो केवल प्रभु के चरणों के प्रेम का सपना देखें डूब करके, क्या प्रभु। ऐसे ही एक बार बहुत अच्छी, देखो आदमी कितना डिग जाता है, कैसे रास्ते में पहुंच जाता है। एक बहुत अच्छी